हेलो एवरीवन, मैं आपकी अपनी अर्चना एक नई मोटिवेशन स्टोरी के साथ। कहते हैं ना, जब हमसे गलती होती है तो हम अपनी ही गलती पर वकील बन जाते हैं, लेकिन वही गलती जब दूसरों पर होती है तो हम एक मिनट के लिए भी नहीं सोचते, उसकी गलती पर हम जज बनकर फैसला कर लेते हैं। हमेशा ये भूल जाते हैं कि हम इंसान ही हैं। ऐसे एक कहानी अविनाश की, जिसका हंसता खेलता परिवार था। कमी थी सिर्फ एक, जो कहते हैं ना कि अगर किसी परिवार को पूरा करना है तो उस परिवार की सबसे बड़ी खुशी होती है उस घर का बच्चा। अविनाश और उसकी पत्नी कई सालों से बच्चे के लिए ट्राई कर रहे थे, पर उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था। ऐसी कोई बात नहीं थी कि उसके परिवार वाले अविनाश को इस चीज़ के लिए प्रेशर कर रहे थे या उसकी वाइफ को कहते थे कि नहीं बच्चा नहीं हो रहा है, कोई ताने या जो होता है बच्चे के लिए काफ़ी कुछ सुनना पड़ता है एक औरत को। लेकिन ऐसा अविनाश की वाइफ के साथ कुछ भी नहीं था। अविनाश भी एक बहुत मैच्योर और समझदार इंसान था और साथ ही उसकी फैमिली भी बहुत मैच्योर और समझदार थी। कोई भी अविनाश की वाइफ सीता को कभी ये चीज़ नहीं कहता कि तुझे बच्चा नहीं हो रहा है। शादी के आज 12 साल पूरे हो गए थे अविनाश को। कहते ना, उसके घर में एक वही चीज़ की कमी थी, एक बच्चे की किलकारी की, जिसके लिए वो पति पत्नी बहुत दिल से तरस रहे थे। बहुत ट्रीटमेंट कराया था। ऐसा नहीं था कि अविनाश कोशिश नहीं करता था। जिस डॉक्टर के बारे में अगर उसे पता चलता कि ये डॉक्टर अच्छा है, यहाँ जाने से बच्चे की ट्रीटमेंट अच्छी हो सकती है, बच्चा होने के चांसेस है, अविनाश जरूर जाता था अपनी पत्नी के साथ। अपना भी ट्रीटमेंट और अपनी पत्नी दोनों का ट्रीटमेंट कराता था। कहीं ऐसा अविनाश को ऐसा लगता था कहीं उसमें कोई कमी ना हो जिससे बच्चा ना हो पा रहा हो। लेकिन इस चीज़ के लिए ना कभी अविनाश की पत्नी अविनाश को ब्लेम करती या अविनाश अपनी पत्नी को ब्लेम करता था। दोनों काफ़ी ज़्यादा समझदार थे, अंडरस्टैंडिंग थे, सोचते थे कि लगता है हमारा भी समय नहीं है, ऊपर वाला ज़रूर देगा। इसके लिए वो काफ़ी व्रत करते थे, पूजाएं करते थे, डॉक्टर्स के पास जाते थे। एक भरसक बच्चा होने के लिए हम कहते हैं ना कि मन्नतें मानते हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स के पास जाते हैं। अपनी तरफ से जो कोशिश एक पेरेंट्स कर सकते हैं वो अविनाश और उसकी वाइफ और इनफैक्ट उनकी फैमिली भी उनके सपोर्ट में रहती थी, हर भरसक प्रयास करते थे। भगवान की दया से 12 साल उनकी शादी को हो चुके थे। अब उनके घर में किलकारी गूंजने वाली थी। 12 साल के बाद अविनाश की वाइफ प्रेग्नेंट हुई। उस समय तो अविनाश और उसकी पत्नी और साथ ही उसके घर वालों का खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा जब ये पल उनकी जिंदगी में आए, जिसके लिए वो 12 साल से तरस रहे थे। अविनाश की पत्नी आपस में बहुत ज़्यादा खुश थे और बच्चा भी जब हुआ तो एकदम नॉर्मल था, बहुत अच्छा था, हेल्दी था, कोई बच्चे को परेशानी नहीं थी। बात धीरे धीरे समय बीतता है और अविनाश का बच्चा 3 साल का होता है। कहते हैं ना, रोजमर्रा की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं। ऐसे अविनाश और उसकी पत्नी और उसका पूरा परिवार अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। जब अविनाश का बेटा 3 साल का होता है, धीरे धीरे जब वो कहते हैं ना, बच्चे 3 साल में अपने हाथ और घुटने के बल पर घर में धीरे धीरे हर जगह घूमते हैं। तो वैसे ही अविनाश एक दिन ऑफिस जा रहा था। उससे ऑफिस जाने में देरी हो गई थी, तो उसने क्या किया, जो दवाई वो लेता था मॉर्निंग में, वो दवाई पीने के बाद उसका ढक्कन खुला रखकर वो जाने लगा। हालांकि उसे इस चीज़ का एहसास था कि उसकी दवाई की बोतल खुली हुई है। उसने अपनी पत्नी सीता से कहा, सीता तुम दवाई की बोतल पे कैप लगा दो। उसने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कहा कि सीता तुम दवाई की बोतल पर कैप लगा दो, क्योंकि बाबू घर में घूम रहा है। वो अपने बेटे को बाबू कह के बुलाता था। तो सीता ने कहा कि ठीक है आप जाइए, मैं बंद कर अलमारी में रख दूंगी। पर कहते हैं ना, किचन में जब वो अविनाश के लिए सीता टिफिन बनाती है तो किचन पे थोड़ा बहुत काम बिखरा हुआ होता है, लेकिन हमारे दिमाग में ये नहीं होता है कि हम जिस चीज़ के बारे में ना सोच रहे हो अचानक से वो चीज़ हो जाए। सोचा कि मैं समेट लेती हूँ, फिर जाकर दवाई की बोतल पर कैप लगा के उसे अलमारी में रख दूंगी। सीता वापस से अपने काम में लग जाती है और काम में लग उतने में ही उसका बेटा कमरे से बाहर आ जाता है घूमते हुए। और कहते हैं ना, बच्चों के अंदर जिज्ञासा बहुत होती है। उसकी नज़र उस बोतल पर जाती है, वो देखता है और उस बोतल को उठा के पी लेता है। पीने के बाद उसका बच्चा वहीं बेहोश हो जाता है। उसके मुंह से फेस निकलने लगता है, झाग निकलने लगता है। सीता को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। जब वो अपना किचन का काम समेट कर हॉल में आती है, देखती उसका बच्चा अधमरा जमीन पर सोया और उसके मुंह से झाग निकल रही है।
वो तुरंत अपने बच्चे को गोद में उठाती है और एम्बुलेंस को कॉल करती है और हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अब उसके दिमाग में ये बात चल रही होती है कि वो अपने पति अविनाश को कैसे बताए, जबकि अविनाश ने उससे जाते वक्त 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कहा होता है कि सीता प्लीज़ दवाई की बोतल खुली हुई है, उसे कैप लगा दो, रख दो। पर सीता अपने काम में व्यस्त होने के कारण उसका ध्यान वहाँ नहीं जाता है, थोड़ी सी देरी हो जाती है जिसके कारण ये हादसा हो जाता है। सीता बहुत रोती है, लेकिन उसे अपने पति को ये बात बतानी भी बहुत ज़रूरी थी। वो डर कर अपने पति अविनाश को फ़ोन करती है और उसे सारी बात बताती है। वो सोचती है अविनाश उसे बहुत डांटेगा, बहुत चिल्लाएगा, लेकिन अविनाश उससे कुछ नहीं कहता। उसे बस इतना कहता है कि तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। जब अविनाश हॉस्पिटल पहुँचता है, उसकी पत्नी वहाँ ऑपरेशन थिएटर के बाहर बेंच पर बैठकर रो रही होती है। अविनाश अपनी पत्नी सीता के सर पर हाथ रखता है और पूछता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। सीता उसे सारी बात बताती है। अविनाश उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है कुछ नहीं, सब ठीक हो जाए। तो जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं तो कहते हैं कि आपका बच्चा अब खतरे से खाली है, आप उसे थोड़ी देर के बाद घर लेके जा सकते हैं। आपने सही समय पर उसे आप हॉस्पिटल ले आए, उसकी जान बच गई। अविनाश और उसकी पत्नी की आंखों से आंसू रुकना बंद ही नहीं हो रहे थे, लेकिन एक बात की तसल्ली थी कि उनका बेटा अब ठीक था, सुरक्षित था। अविनाश की पत्नी सीता अविनाश से कहती है कि मैंने तो सोचा कि आप मुझे बहुत डांटेंगे क्योंकि गलती मेरी थी। आप मुझसे 2 से 3 बार कह के गए थे कि सीता बॉटल पर कैप लगा देना, लेकिन मैं किचन के काम समेटने में इस बात को भूल गई। लेकिन आप जरा भी नाराज नहीं हुए, बल्कि आपने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो अविनाश ने कहा कि मैं तुम्हें क्यों डांटूं, गलती मेरी ही थी। मुझे लेट भी हो रहा था तो भी मुझे बॉटल पर कैप लगाकर रख कर जाना चाहिए था, घर में एक छोटा बच्चा है। सीता एकटक अविनाश को देखती रहती है और दोनों चुप हो जाते। बाद में थोड़ी समय के बाद अपने बच्चे को लेकर घर जाते हैं और उसका पहले से ज़्यादा ध्यान देते हैं। एक छोटी सी कहानी है, लेकिन बहुत बड़ी सीख देती है। गलतियों पे दूसरों पर फैसला सुनाना जज बनकर लोगों के लिए बहुत आसान होता है, लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाला इंसान है तो हम भी एक इंसान है। अगर हमसे गलती हो सकती है तो सामने वाले से भी गलती हो सकती है। गलती पर इल्ज़ाम लगाने से पहले सामने वाले को समझना बहुत ज़रूरी है। एक आज हालात उसके साथ थे तो कल वो हालात हमारे साथ भी हो सकते हैं। इसलिए ज़िंदगी में अगर कोई गलती किसी से होती है ना, तो उस पर इल्ज़ाम लगाने की बजाय उसे सुधारने की या समझाने की कोशिश करनी चाहिए। फैसला करके हम उस गलती को और बढ़ाते हैं। इंसान कभी अपनी गलती रियलाइज़ नहीं कर पाता कि उसने किया क्या। अगर आप उसे समझाकर उसे सुधारने की एक कोशिश करने देंगे तो शायद वो गलती दोबारा ज़िंदगी में ना दोहराए। ये छोटी सी कहानी बहुत बड़ी सीख देती है कि गलती किसी से भी हो, उसे समझना और सुधारना सबसे बड़ी बात है। अगर ये छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करिएगा।